कृष्णा राधे राधे गाइज। आज चलिए हम आपको बता देते हैं कि हमें किस चीज़ की दिक्कत हुई थी। आप वीडियो में बने रहिएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये है डॉक्टर की फाइल, जो कि हमने सोचा काफ़ी समय लग गया क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आप सोचेंगे कि वीडियो बना रही थी और इसका वीडियो नहीं डाली थी। तो गाइज वीडियो हम इसके इसलिए नहीं डाले थे कि ये हो गया थोड़ा सा और बैठने लायक हो जाए तो फिर इसकी वीडियो डालें। और वीडियो जो हम पहले डाल रहे थे गाइज, तो आपको पता ही है कि जो सोशल मीडिया में है उसे वीडियो डालना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत जितने दिन हमें आराम नहीं मिला था गाइज, तो हमने आपको पता ही है कि वीडियो नहीं डाला था। उसके भी वीडियो हमने आपको पास अपलोड करके दिखाया था। और 2-3 दिन बाद, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो खाना बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कई दिन गाइज ये लोग खिचड़ी दोनों टाइम बना बना के खा रहे थे। आपको पता भी है कि हमारे ससुर जी हैं हार्ट के पेशेंट, तो वो ज़्यादातर चावल नहीं खाते हैं। गर्मी में तो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, ठंडी में बिल्कुल नहीं खाते हैं। और इस वजह से अगर वो चावल दोनों टाइम खाएंगे तो उन्हें नुकसान करता है। इसलिए हमें हमारी मजबूरी है कि हमें खाना बनाना ही पड़ेगा। और गांव में तो आपको पता ही है गाइज कि बाई वोई नहीं मिलती, न कुक मिलते खाना बनाने वाले। तो हमारे यहाँ कोई नहीं लगा है, न बाई लगी है, न कुक लगा है। सिर्फ हम लोग सेल्फ अपने से भोजन बनाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। गांव शहर में है गाइज तो मतलब बाई वोई भी मिल जाती है। अगर तबीयत नहीं सही है तो ऐसे वाला भी। यहाँ एक ही सुविधा है कि अगर आपकी तबीयत नहीं सही है तो होटल से खाना मंगवा सकते हैं, मगर हम लोग ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ससुर जी को तेल मसाला इतना ज़्यादा, मतलब हार्ट के पेशेंट है तो अलाउ नहीं है। वो खा लेंगे मगर उन्हें तबीयत अगर उनकी ख़राब होगी तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाती। इस वजह से हम लोग ऐसा काम नहीं करते। तो इसलिए हमें जैसे थोड़ा बहुत बैठते नहीं बन रहा था गाइज, फिर भी हमारी मजबूरी थी कि हमें खाना बनाना ही पड़ता था। इस वजह से हम जो खाना बनाते थे वही वीडियो आप लोग के साथ अपलोड करके दिखा देते थे। तो वो हमारी मजबूरी थी। फिर जैसे जैसे हमें थोड़ा बहुत आराम लगने लगा तो हमने आपके मतलब थोड़ा बहुत ऐसे जो वीडियो में ज़्यादा मेहनत ना पड़े रेसिपी बनाने में, और वही हम रेसिपी आपके साथ शेयर करते थे, आपको पता ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये हैं। चलिए अब हम डॉक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्या दिक्कत हुई थी। तो हमें दिक्कत हुई थी गाइज कमर में, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, तो ये हमें डॉक्टर ने बताया था कि मतलब आपकी हड्डी जो है तो दब गई है और खिंच के क्रैक हो गई है। मतलब खिंचने की वजह से, ज़्यादा प्रेशर होने वजह से, दबाव पड़ने की वजह से हल्का सा उसमें क्रैक जैसे वो भी आ चुका है। इस वजह से अगर आपको ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी होगा, आपको ऑपरेशन बहुत जल्द करवाना पड़ेगा। मगर अगर आप अभी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हैं तो एक और आपके लिए तरीका है कि अभी हमें डॉक्टर 15 दिन की दवा दिए थे गाइज। 15 दिन बाद वो हमें पुनः बुलाए थे और बोले थे कि अगर आपको कुछ दिन चाहती हैं कि 15 दिन बाद भी आप ऑपरेशन न करवाएं तो इस चीज़ का परहेज करना पड़ेगा कि आप काफ़ी समय तक बैठ नहीं सकती, काफ़ी समय तक झुक नहीं सकती, और जैसे कि वजन चीज़ नहीं उठा सकते गाइज। ये सारी चीज़ें हमें डॉक्टर ने मना किया है। फिर हम उनसे ये भी सवाल कर दिए, इतना सब कुछ उनके कहने के बाद भी, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम अकेले हैं तो शायद पूछें। तो हमने पूछा कि डॉक्टर साहब हमने तो घर पे अकेले ही हैं तो ये सारे काम तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब आपको बताएगा, नाराज़ भी मेरे से बहुत हो गए। अब बोले कि अभी तब आप ऑपरेशन के लिए एडमिट हो जाए। फिर वो दवा नहीं लिख रहे थे तो हम बोले कि नहीं। फिर ये हमारे पतिदेव भी बोले कि हो गया, आप दवा लिख दीजिए 15 दिन की, 15 दिन बाद हो गए, ये नहीं करेंगी, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। वैसे भी गाइज आपको पता दे हम कि जब से मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई है, सीजर से, तो हम ज़्यादातर वजन वाला चीज़ नहीं उठाते। जबकि 3 साल हो गए, जो भी वजन का चीज़ रहता है तो फिर यही लोग कर देते हैं। जैसे कि घर में ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि अनाज वनाज यहाँ वहाँ, जैसे गांव में तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, वजन वाली चीज़ें हम नहीं करते थे। फिर भी पता नहीं कहाँ से ये भगवान ने, कहते हैं ना कि जिसके ऊपर जब
किसी का हाथ नहीं रहता तो कुछ न कुछ चलता रहता है। तो हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ। जो करते हैं भगवान सब अच्छे के लिए करते हैं, इसके लिए भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, ये हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, हड्डी के विशेषज्ञ। ये सरकारी डॉक्टर हैं गाइज, मगर ये इनको हमने दिखाया था बंगला में, क्योंकि हमें सरकारी डॉक्टर बंगला में ज़्यादा अच्छे से देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से हर एक चीज़ का निगरानी करते, इस वजह से हमने सरकारी में नहीं दिखाया था। अब हम चले एक्सरे आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हुआ था हमारा एक्सरे, जो कि डॉक्टर को देखने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब वो भी लग रहा था कि इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ आप इतने दिन से झेल रही थी। तो गाइज हमें या पहले मतलब 2-3 साल पहले से मेरी कमर दर्द कर रही थी, पर इतना ज़्यादा नहीं कि हम कोई ऐसे या सब कोई नॉर्मल गोली दवाई खा लेते हैं, हम उस हिसाब से खा लेते थे। पे हमें नहीं पता था कि हमारी कमर इतना ज़्यादा हमें मतलब आगे चल के दिक्कत कर देगी। जब हमें गाइज दर्द से एकदम हमें चक्कर आ गया था, हमें कुछ भी शुद्ध खबर नहीं थी। जब ये लोग वहाँ लेके गए, जब तक हमें होश में नहीं आए तब तक डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं किया और ना ही कुछ। गाइज आपको चलिए हम ये सारी चीज़ें दिखा दिए हैं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या दिक्कत हुई थी। और गाइज एक बात और, आज हम आप पूजा करके अपने लला को सुला दिए थे ठाकुर जी को। तो आज आपको बताएं, मेरी बेटी भी पूजा कर रही थी। उसकी पूजा क्या कर रहे थे ठाकुर जी को, जैसा कि आपको पता है नहीं पता है तो फिर से हम बता देते हैं, अगर पता ही होगा, क्योंकि मेरी बेटियाँ ठाकुर जी को ही भाई मानती हैं। तो हम उनको सुलाकर जैसे ही इधर आ गए मंदिर की ओर, कि मंदिर की अभी पट बंद कर दें, तो फिर आए तो लाइट वाइट बंद करे तो देखे तो मेरी बेटी ठाकुर अपने दादा को सुला रहे थे। उसकी थोड़ी सी फ़ोटो या पिक्चर हमने वो की है गाइस, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वो बनाने नहीं दी, वो चुप्पे से थोड़ा सा बनाया। जैसे ही उसे पता चल गया तो इधर उधर आप वीडियो में खुद ही देख लेंगे। तो आपको हम ये बात भी बता दें कि वो वीडियो में वो कर रही थी कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना है, मुझे वीडियो नहीं बनवाना है। तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, आप देखिएगा ज़रूर कि मेरी बेटी किस तरीके से अपने भाई को सुला रही थी। ये सोच रहे थे कि बस हम किसी तरीके से होश में आ जाएं तो फिर ट्रीटमेंट चालू हो। वैसे मतलब अगर वैसे वाला ट्रीटमेंट होता, मतलब डॉक्टर लोग जैसे पल्स वल्स सब कुछ चेक किए थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर सिर्फ हमें इतना दर्द था कमर में कि हमें चक्कर आ रहे थे। अभी भी गाइज हम ज़्यादा चल फिर देते हैं ना, या जैसे पैर वैर रखते हैं तो लगता है कि जैसे सम प्लेन में भी रखें ये तो लगेगा किसी के अंदर पैर हमारा दलदल में जैसे फंसा जा रहा है, ऐसा अभी भी हमको लगता है। मगर जैसे अब दवाइयाँ डॉक्टर बोले हैं, कहें तो ये है हमारा एक्सरे का वो। और गाइज हमें सिर्फ 15 दिन की दवा दिए हैं। 15 दिन से ज़्यादा आपको हम पर्चा में भी दिखा दें कि दवा हमें नहीं लिखे हैं, हम किस तारीख को गए थे दिखाने, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे हमने कुछ छिपाया है, आप लोग हमारी फैमिली हैं इसलिए हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस बार आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं लिखे, क्योंकि वो बोले कि जब तक आपको थोड़ा बहुत आराम नहीं होगा तब तक हम आगे की दवा नहीं चलाएंगे। इसीलिए उन्होंने हमें 15 दिन की ही दवा दी है, 15 दिन से ज़्यादा की दवा नहीं दी है कि जब आपको आराम रहेगा तभी, नहीं तो फिर आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो इधर आप देख सकते हैं कि गोलियों दवाइयाँ का बाजार लगा हुआ है। सिर्फ 15 दिन की दवा है, ना कोई 1 महीने की है, ताकि और सारे पत्ते हम खा लिए हैं गाइज। ये सब 2-2, 3-3 पत्ते थे, सारे हम खा के फेंक दिए हैं, आपको देख ही रहे हैं ये सारे पत्ते की दवा। मगर दवा खाने का मन नहीं करता गाइज, क्योंकि हम बहुत दवा खा चुके हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, बहुत वैसे वाली दवा हम खा पी चुके हैं, फिर भी हमारी मजबूरी है कि हमें दवा खाना ही पड़ता है। जितना ही हम सोचते हैं कि दवा हम ना खाएं गाइज, उतना ही हमें दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज आप लोग
कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं, या फिर आप लोग कोई और सुझाव हमें दे सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप लोग अच्छे से सुझाव देंगे गाइस तो हम उस चीज़ का भी फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर हैं, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर से अब हम अभी मतलब 15 दिन हो जाएंगे, 2 या 3 मई को, तो 2 या 3 मई को हम एक बार फिर से जाएंगे गाइज। और एक बार और आपको बता दें, हमारे घर में शादी भी है गाइज, तो हम लोग शादी में भी थोड़ा बहुत इधर उधर, हमारे घर में खुद के घर में शादी है, मेरी ननद की शादी, मेरी सगी ननद की नहीं है, मेरे चाचा की लड़की की शादी है, मगर हम लोग का सगा घर है, बिल्कुल सब कुछ पूरी जिम्मेदारी। तो इस समय गाइज कार्ड ओड भी ये लोग रात को 12 बजे 2 बजे रात मतलब घर वापस आते हैं। इस समय कम से कम 12 बजे रात तक तो कार्ड बांट रहे हैं पूरे रिश्तेदारी में। सुबह जाते हैं 8-9 बजे, तो रात को 12 बजे आते हैं। आपको इस समय मेरे घर में कोई नहीं मिलेगा, बस वही हम इस समय अपने घर में अकेले हैं, कोई नहीं है। मैं हूँ, मेरी बेटी है और मेरे बड़ी वाली बेटी है, मेरे पापा जी भी नहीं हैं। इस समय गए हैं मतलब पापा के दोस्त के यहाँ तिलक था तो वहाँ गए हैं, और ये हैं तो कार्ड बांटने गए। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे फैमिली मेम्बर में ज़्यादा लोग हम लोग नहीं हैं, और जो शादी है तो हमारे घर के बगल में है, तो वहाँ पे है। क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारा 2 रिश्ता है, एक रिश्ते से वो हमारी लड़की भी लगती हैं और एक रिश्ते से मेरी सगी ननद भी लगती हैं। तो मेरी जो सासू माँ थी तो वो उनकी बहन की नातिन की शादी है, तो हमारी वो लोग अगर हम लोग वहाँ का रिश्ता निभाते हैं मौसी का, तो वो हमारी ननद लगती हैं, यहाँ के रिश्ते से लड़की लगती हैं। तो इसलिए हम लोग भाभी वाला ही ज़्यादातर रिश्ता निभाते हैं। तो हमारे ननद की शादी है 7 मई को, 4 को है गाइस। इस समय हम मार्केट नहीं जा रहे, जाएंगे थोड़ा और हमें थोड़ा सा आराम लग जाए तो मार्केट तो जानते हैं कि शादी ब्याह में जाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत हम भी करेंगे। और हम शॉपिंग पहले ही कर लिए थे गाइज, क्योंकि हमें जो भी तैयारियां हम अपना पर्सनल करना था तो हम सब कुछ कर लिए थे। और जो थोड़ा बहुत चूड़ी बिंदी ये इधर उधर है वो लेंगे, उनके लिए जो देना लेना है उनके लिए हमें लेना पड़ेगा। अभी हम सोच रहे हैं गाइज कि उनके लिए क्या लें क्या नहीं लें, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से हम अभी जो भी लेंगे आपके साथ ज़रूर उसकी वीडियो भी शेयर करेंगे कि हम उनके लिए क्या ले रहे हैं और क्या देने वाले हैं। तो इस चीज़ का भी तो गाइज अब चलिए हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी गाइज तो हमें ज़रूर से ज़रूर आप लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द, और भगवान से दुआ कामना करिए कि हम बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं गाइज, और कभी ऑपरेशन करवाने की नौबत ना आए। हम तो भगवान से डेली यही मनाते हैं कि गाइज हमें पूजा मतलब जिस तरीके से हम आपकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत ना पड़े। आगे भगवान की मर्ज़ी, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, भगवान पे हमें भरोसा है। जब 15 दिन बाद जाएंगे गाइज तब पता चलेगा कि हमें ऑपरेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी दवाइयाँ हैं। अब चलिए अब हम यहीं पे इन सब चीज़ों को रख के बंद कर देते हैं गाइज। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।